नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, भारत का भौगोलिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर फैले विशाल मैदान में परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भूभाग आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, स्थल, पठार तथा द्वीप समूह आदि। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाता है। भूभागीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही में भूकंप ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदानी जलोढ़ निक्षेपों से बने प्रायद्वीपों का पठार, आग्नेय रूपांतरीय शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ, एक चौड़ी घाटियाँ से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूभागीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैले हुए हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर, अरुणाचल में 150 किलोमीटर, पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे ऊंची भाग में स्थित श्रृंखला को महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसतन ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के मुख्य ऊंचे शिखर। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसे बहुत सी हिमानियाँ का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। यह हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित परिवर्तन शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसतन चौड़ाई 50 किलोमीटर, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल की कांगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इन क्षेत्रों को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है, ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर है। श्रृंखलाएं उत्तर स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसरों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून, पाटिल दून आदि। हिमालय पर्वत। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। इन वर्गों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर
किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सतलुज सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एक तीस्ता, दिहांग नदियाँ असम हिमालय सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे ऊंची सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज बाद हिमालय दक्षिण और तीखा मोड़ बनाते हैं और भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हीं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ ऊंची पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों व अवसादी शैल से बनी होती हैं। इन घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख प्रणालियों सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपात में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। मैदान में लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा या सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूलन जलवायु के कारण कृषि दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदियों के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्निशैल रूपांतरित शैलों से बना होता है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग एक हिस्सा है। यह पठारी में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ या गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान, बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस प्रकार वह इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड व बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्वी विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बलुई तिब्बत से ढका हुआ है। तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र की प्रति 1,500 किलोमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र वनस्पत बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से
वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। बरकन का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबोट टीले पर भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता में पाए जाने वाले हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो वहां बरकान के समूह देख सकते हैं। तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित तथा संकीर्ण मैदान है। इस मैदान में 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोणार्क मुंबई गोवा, मध्य भाग को कन्नौज मैदान, दक्षिण भाग को मालबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट की विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं। भारत के कुछ स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों को पहचान सकते हैं? केरल और मालबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रबल द्वीपों से बना हुआ है। इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एनीम के नाम से जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। 32 वर्ग किलोमीटर छोटे से क्षेत्र में फैला कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु बहुत प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी के उत्तर में दक्षिण की तरफ फैले हुए श्रृंखलाओं की ओर ध्यान दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित हैं। यहाँ की जलवायु विस्तृत है। यह घने जंगलों से आच्छादित है। विभिन्न भू-आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग में विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे से पूरक हैं और ये देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान में देश के अन्न भंडार है। इससे प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास को आधार मिलता है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार के देशों की विभिन्न भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। अभ्यास। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। मानचित्रकार क्रियाकलाप।